अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपने जैज़ कैश या इजी पैसा के अकाउंट को पायनियर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इजी पैसा और जैज़ कैश को पायनियर से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर भी सकते हैं कि नहीं। अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं कनेक्ट कर सकते तो क्यों। अब आप पायनियर पर साइन अप कैसे कर सकते हैं, खुद को वेरीफाई किस तरीके से करवा सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करके अप्रूव करवा सकते हैं, इस पर डिटेल वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो मुझे लगा था कि मैंने पायनियर का टॉपिक पूरी तरीके से कवर कर लिया है। बस यही चीजें होती हैं कि साइन अप करना, खुद को वेरीफाई कराना, अपना बैंक अकाउंट ऐड करना। तो मुझे लगा था ये सारी चीजें मुश्किल होती है, बाकी तो इजी होता है फंड्स ट्रांसफर करना, विड्रॉ करना वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल मुझे यूट्यूब सजेशन में बार बार एक चीज दिया जा रहा है कि लोग इसके बारे में बार बार सर्च किए जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने इजी पैसा और जैज़ कैश का अकाउंट अपने पायनियर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि तो बड़ी इजी सी चीजें कनेक्ट कर ही सकते होगे। तो मैंने जब उसको गूगल पर और यूट्यूब पर क्रॉस सर्च किया तो मुझे पता चला कि अपने इजी पैसा और जैज़ कैश के अकाउंट को पायनियर से किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड काफी सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर घूम रही है। अब वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आपने यूट्यूब पर या इंटरनेट पर सर्च किया होगा कि इजी पैसा और जैज़ कैश को किस तरीके से आप पायनियर से कनेक्ट कर सकते हैं तो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आप इजी पैसा और जैज़ कैश को पायनियर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वेल, इजी पैसा को आप पायनियर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, फुल स्टॉप। लेकिन जैज़ कैश को आप पायनियर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो तरीके इंटरनेट पर बताए जा रहे हैं, जो तरीके यूट्यूब की वीडियोस में बताए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप उन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, इसलिए इस टॉपिक को हम काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आप इजी पैसा और जैज़ कैश को अपने पायनियर के अकाउंट से क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते। वेल, जैज़ कैश की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स की बात कर रहा हूँ जो इंटरनेट पर बताए जा रहे हैं। अच्छा, जैज़ कैश को आप अपने पायनियर के अकाउंट से कनेक्ट नहीं कर सकते, ये टर्म्स मैं इस वीडियो में काफी जगह पर यूज करूंगा। तो जो ये टर्म्स मैं कहीं पे भी यूज करूं तो आपने समझ जाना है कि मैं उन ट्रेडिशनल मेथड्स की बात कर रहा हूं जो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या गूगल के आर्टिकल्स में आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, इजी पैसा और पायनियर से रिलेटेड क्या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, जैज़ कैश और पायनियर से रिलेटेड क्या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, पायनियर से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते वक्त आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, कैसे आप ऑफिशियली अपने जैज़ कैश के अकाउंट को पायनियर से कनेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक ऑफिशियल तरीका तो नहीं है लेकिन आपको एक जुगाड़ू तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने इजी पैसा को भी अपने पायनियर के अकाउंट से कनेक्ट कर सकेंगे। और डोंट वरी, ये है जुगाड़ू तरीका लेकिन फुल प्रूफ सेफ है और प्रॉपर चैनल्स के थ्रू होगा। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस बनाना काफी मेहनत मांगती है, काफी रिसर्च मांगती है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की है। अगर आप इस चैनल पर नए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आपको सिर्फ 2 जगह पे क्लिक करना होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो अगर आप किसी मखसूस पार्ट के लिए वीडियो देख रहे हैं तो ये रहे सारे चैप्टर्स, आप अपने मखसूस पार्ट पर स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएं, ताकि इन फ्यूचर में जो है आप मिसलीड ना हो। अब कुछ लोग हैं जो क्लिक बेट के लिए इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, व्यूज हासिल करने के लिए इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जिन्हें खुद ही सही से नहीं पता। इन दोनों के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप इजी पैसा और जैज़ कैश को अपने पायनियर के अकाउंट से क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते। वेल, पायनियर से कोई भी बैंक अकाउंट कनेक्ट करने की बात की जाए तो आपको चाहिए एक कंट्री, एक करेंसी, एक ऐसा बैंक जो पायनियर की लिस्ट में हो, एक IBAN नंबर और एक स्विफ्ट कोड। अब कंट्री, करेंसी, पायनियर की लिस्ट में बैंक नेम और IBAN नंबर, ये सब तो आपको जैज़ कैश और इजी पैसा दोनों प्रोवाइड करते हैं। जैज़ कैश के लिए आपको मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक मिल जाएगा और इजी पैसा के लिए आपको टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक मिल जाएगा। लेकिन बात जहां पर आके अटक जाती है वो है स्विफ्ट कोड। जैज़ कैश और इजी पैसा दोनों ही स्विफ्ट नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं यहाँ पे एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा कि मैंने जो पिछली अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें पायनियर पर साइन अप करना और खुद को वेरीफाई करना बताया था, वहां पे मैंने आपको वर्बली बताया था कि कैसे आप अपने जैज़ कैश और इजी पैसा को पायनियर से कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे दोनों बैंक्स आपको मिल रहे थे, तो वहां पे जब मैंने उनको सेलेक्ट किया था तो मुझसे स्विफ्ट कोड नहीं मांग रहे थे। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पे अपने अकाउंट पे ऐड करना चाहता हूँ बैंक अकाउंट, तो वहां पे मुझसे स्विफ्ट कोड मांग रहे हैं। तो आप में से अगर कोई न्यूली साइन अप किया है पायनियर पर तो आप मुझे प्लीज कंफर्म करके बताएंगे कि ये चीज अभी भी साइन अप में है, ये फ्लो पायनियर के सिस्टम में है, मतलब साइन अप करते वक्त हमसे बैंक अकाउंट वो का स्विफ्ट कोड नहीं मांगता और बाद में मांगता है, ये अभी दोनों जगह पर ही मांग रहा है। तो प्लीज अगर आप में से कोई न्यूली साइन अप किया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के करेक्ट करें।
अब ये स्विफ्ट ना तो सुजुकी स्विफ्ट है और ना ही टेलर स्विफ्ट है, ये बेसिकली एब्रीविएशन है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन की, जो कि बेसिकली एक वर्ल्ड वाइड बैंक्स का आपस में नेटवर्क है जिसमें सारे कनेक्टेड बैंक आपस में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसलिए पायनियर से विड्रॉ करने के लिए आपको स्विफ्ट कोड चाहिए होता है और जैज़ कैश और इजी पैसा दोनों ही स्विफ्ट नेटवर्क पे कनेक्टेड नहीं है। इसलिए यहाँ पर आ जाती है हमारी पहली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, जो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपको जैज़ कैश और इजी पैसा का स्विफ्ट कोड बताएंगी। लेकिन इजी पैसा खुद ही एडमिट करता है कि इजी पैसा जिसे टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक रन करता है वो स्विफ्ट नेटवर्क पर कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से इजी पैसा का स्विफ्ट कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन फिर भी आपको यूट्यूब पे इस तरह की काफी सारी वीडियोस देखने को मिलती है जो आपको बताएंगी कि आप किस तरीके से इजी पैसा का स्विफ्ट कोड बना सकते हैं। वो आपको डिफरेंट तरीके बताते हैं कि आप IBAN नंबर से स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं, पहले 4 डिजिट छोड़ के बाकी 6 डिजिट, इस तरीके से कुछ स्टोरीज आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि इजी जो स्विफ्ट कोड और IBAN नंबर ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, और दूसरी बात ये है कि स्विफ्ट कोड जो होता है वो 6 नहीं बल्कि 8 और 11 अल्फाबेट्स का होता है, डिजिट्स का नहीं, अल्फाबेट्स का, मतलब नंबर्स का नहीं बल्कि ABCD टाइप्स का होता है। तो ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तो आपकी यहीं पर ही गलत हो गई कि जो आपको कहीं पर भी अगर आपको बताया जाए कि IBAN नंबर से आप अपना स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं तो वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि IBAN नंबर और स्विफ्ट कोड दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। ये तो इजी पैसा की बात। अब जैज़ कैश इजी पैसा की तरह ऑफिशियली एडमिट तो नहीं करता कि उनको स्विफ्ट कोड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आप जब भी जैज़ कैश का स्विफ्ट कोड सर्च करते हैं गूगल पर तो आपके सामने इस तरह का एक रिजल्ट खुल के आ जाता है जिसमें आपको एक स्विफ्ट कोड देखने को मिलता है। अब ये स्विफ्ट कोड हमारे लिए बनता है दूसरी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का जरिया। यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस में और गूगल पर कई सारे आर्टिकल्स में इस कोड को जैज़ कैश का स्विफ्ट कोड बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब अगर हम इस रिजल्ट पर वापस आते हैं तो यहाँ टॉप पर लिखा है हियर हाउ इट्स वर्क, जिसका मतलब ये कि किसी चीज की इंस्ट्रक्शंस हमें बता रहा है। तो हम इसको डिटेल जानने के लिए लिंक पर क्लिक करते हैं। अब जब हमने लिंक पर क्लिक किया है तो ये हमें जैज़ कैश की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आया है, जो हमें इंटरबैंक फंड ट्रांसफर करने की इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इंटरबैंक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इन्होंने एग्जाम्पल ली है वो उन्होंने UBL बैंक को रखा है, और अगर आप नोटिस करेंगे तो जो UBL बैंक की इन्होंने डिटेल ली है उसमें जो स्विफ्ट कोड है वो वही कोड है जो आपको यूट्यूब पे वीडियोस में बताया जा रहा है कि जैज़ कैश का स्विफ्ट कोड है, जबकि एक्चुअल में ये स्विफ्ट कोड जैज़ कैश का नहीं बल्कि UBL बैंक का है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो स्विफ्ट कोड 8 अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें शुरू के 4 बैंक के होते हैं और बाकी के 4 पाकिस्तान कंट्री के होते हैं। जैसे कि अगर UBL का बैंक है UNILPKKA, ये अगर UBL बैंक का स्विफ्ट कोड है तो इसमें शुरू के 4 डिजिट्स UNIL ये UBL बैंक के हैं, यूनाइटेड बैंक के हैं, और बाकी के 4 डिजिट्स PKKA ये पाकिस्तान के हैं। इसी तरह अगर मीज़ान का होगा तो उसके भी शुरू के 4 डिजिट्स मीज़ान बैंक के होंगे और एंड के 4 डिजिट्स जो होंगे वो कंट्री के होंगे जो कि पाकिस्तान है। इसी तरह अगर जैज़ कैश का स्विफ्ट कोड एग्जिस्ट करता तो वो JZCHPKKA होता। इस तरीके से जैज़ कैश का स्विफ्ट कोड होता ताकि वो डिफाइन कर सकता कि जैज़ कैश का है। लेकिन यहाँ पर आपको मिसलीड किया जा रहा है। UBL का जो स्विफ्ट कोड है उसे जैज़ कैश का स्विफ्ट कोड कह के आपको वीडियोस में और आर्टिकल्स में बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। जैज़ कैश का स्विफ्ट कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने खुद जो है जैज़ कैश के रिप्रेजेंटेटिव से बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जैज़ कैश स्विफ्ट नेटवर्क पे कनेक्टेड नहीं है, जैज़ कैश का स्विफ्ट कोड एग्जिस्ट नहीं करता, और उन्होंने मुझे ऑफिशियल तरीका बताया कि कैसे मैं जैज़ कैश के साथ अपने पायनियर का अकाउंट कनेक्ट कर सकता हूँ, वो मैं आगे आपको चल के आपको बताऊंगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि जो आपने बाकी वीडियोज में देखा कि उन्होंने यही स्विफ्ट कोड यूज किया और ये एक्सेप्ट भी हो गया, पायनियर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। पहले यहाँ पे मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि पायनियर को आप जो डिटेल्स देंगे पायनियर उसे एक्सेप्ट और अप्रूव भी कर लेता है। तो पायनियर की ये शर्त होती है कि जो बैंक डिटेल आप विड्रॉल के लिए दे रहे हैं वो आप ही के नाम पर हो। अब पायनियर उस डिटेल को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करने के बाद अप्रूव भी कर लेता है। असल मसला तब बनता है जब आप पायनियर से फंड्स ट्रांसफर करते हैं। जब आप पायनियर से विड्रॉवल रिक्वेस्ट करते हैं तो पायनियर आपकी दी हुई बैंक डिटेल्स में फंड्स विड्रॉ कर देता है। असल मसला तब बनता है जब वो विड्रॉवल आप तक पहुंचता नहीं है। क्यों? क्योंकि पायनियर ने वहां से जिस बैंक डिटेल में जिस स्विफ्ट कोड पर पेमेंट्स विड्रॉ की हैं उस स्विफ्ट कोड पर आपका बैंक अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसके बाद होता ही है कि वो पेमेंट 14 दिन तक इधर उधर भटकती है। इधर उधर भटकने के बाद 14 दिन बाद वो पेमेंट वापस आपके अकाउंट में आ जाती है, और अगर आपकी किस्मत खराब हो तो इससे 14 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं। मेरे साथ खुद एक बार हुआ था कि मेरे एटसी का जो अकाउंट है उसमें जो मैंने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स दी थी, एटसी ने मुझे बगैर बताई उसका बेनिफिशियरी चेंज कर दिया था, और एटसी जो मेरा फंड्स मंथली विड्रॉ करता था मैं फंड्स वो उसी अकाउंट में गलत अकाउंट में ट्रांसफर करे जा रहा था। 3 मंथ मैंने ऐसे देखा कि मेरे फंड्स जो मैं विड्रॉ
विड्रॉ कर रहा हूँ मेरे अकाउंट में आ ही नहीं रहे। तो फिर मेरे पायोनियर जो इजी क्या कहते हैं इजी पैसा कह रहा हूँ, अपना जो बैंक अकाउंट था और एटसी था उसके साथ मैंने केस ओपन किया। केस ओपन करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो फंड्स किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे। तो एटसी ने कहा कि 45 दिन में मुझे वो फंड्स रिसीव हो जाएंगे, लेकिन वो फंड्स 7 महीने तक मुझे रिसीव ना हुए। एंड मैंने उम्मीद ही हार दी कि शायद वो फंड्स अब आए नहीं, फिर 7 महीने बाद जाके वो फंड्स मुझे वापस मिले। तो इस तरीके से अगर आपकी किस्मत खराब हो तो वो 14 दिन से ज्यादा भी ले सकते हैं, वरना वैसे पायनियर कहता है कि अगर आपने बैंक डिटेल गलत दी है तो वो जो फंड्स हैं वो इधर उधर भटक के 14 दिन में वापस आ जाएंगे। तो इन दी एंड मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप गलत डिटेल्स दे भी देते, ये स्विफ्ट कोड यूज भी कर देते हैं तो पायनियर एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन आपके फंड्स आपके अकाउंट में कभी आएंगे नहीं। आई होप अब स्विफ्ट कोड, जैज़ कैश और इजी पैसे से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन और कंफ्यूजन आपकी सारी क्लियर हो गई होगी। अब जैज़ कैश को पायनियर से कनेक्ट करने की बात की जाए तो जैज़ कैश का स्विफ्ट कोड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम जैज़ कैश को पायनियर के साथ ट्रेडिशनली वे में कनेक्ट नहीं कर सकते जिस तरीके से आप आम बैंक अकाउंट ऐड करते हैं। लेकिन पायनियर जैज़ के साथ ऑफिशियल इंटीग्रेशन ऑफर करता है, जिसका मतलब ये है कि आप अपने जैज़ कैश को बगैर स्विफ्ट कोड के भी पायनियर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको अपने जैज़ कैश के ऐप में आना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद लिंक अकाउंट पर क्लिक करना है, वहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने पायनियर का अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपको अपने पायनियर का अकाउंट वहां पे जाके साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद ही आपका पायनियर का अकाउंट आपके जैज़ कैश से कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप इजिली फंड्स ट्रांसफर कर सकेंगे अपने पायनियर के अकाउंट से जैज़ कैश में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब इजी पैसा तो पायनियर के साथ कोई इंटीग्रेशन ऑफर नहीं करता और ना ही इजी पैसा स्विफ्ट नेटवर्क पर कनेक्टेड है, जिसकी वजह से उसके पास स्विफ्ट कोड भी नहीं है। तो इजी पैसा को आप पायनियर के साथ ऑफिशियली तो कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास अगर पायनियर का डेबिट कार्ड है तो वो डेबिट कार्ड आप इजी पैसा में के साथ कनेक्ट करके अपने डेबिट कार्ड के थ्रू पायनियर से इजी पैसा में फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने इजी पैसा का अकाउंट पायनियर से कनेक्ट करना है तो आप इस तरीके से अपने डेबिट कार्ड के थ्रू अपने पायनियर का अकाउंट इजी पैसा से कनेक्ट करके फंड्स ट्रांसफर करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इजी पैसा, जैज़ कैश और पायनियर से रिलेटेड आपके सारे कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शंस और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस क्लियर हो गई होंगी और इस वीडियो के बाद आप आसानी से ही अपने जैज़ कैश को इजी पायनियर के अकाउंट से और इजी पैसा को अगर आप करना चाहें तो पायनियर के अकाउंट से कनेक्ट कर सकेंगे। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता हूं मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आई तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के लिए तुमको लगे ये वीडियो काम की और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब इस तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाओ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। पायनियर पे आप किस तरीके से साइन अप करके खुद को वेरीफाई करा सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। आप अपने ईबे के अकाउंट से अपने पायनियर के अकाउंट को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान, अल्लाह हाफिज़।